हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बुशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक दफा फिर से। भाई, इंडियन स्कूल इतने ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं। पहले हमने ये सुना था कि भाई इंडियन जो कैफे वगैरह होता है ना, वहां पे रोबो जो होते हैं ना, वो आपका बिल आपको लेके आएंगे, आपके लिए खाना सर्व करेंगे। इतना मतलब वो मॉडर्न इंडिया हो चुका है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इंडियन प्रोफेसर ने एक रोबो बनाया है जो मतलब क्लास में एज अ टीचर बच्चों को पढ़ाया करेंगे। हमें टीचर मतलब रोबो जो है ना, वो अब टीचर एज अ टीचर के तौर पर पढ़ाएंगे। वही हम हैरान कौन चीज आज हम देखने वाले हैं भाई मॉडर्न इंडियन स्कूल में। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की रेसिपी। मैं इस वक्त मौजूद हूं आईआईटी बॉम्बे के परिसर में बने हुए केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 9वीं में। यहां आने का आज मकसद ये है कि हम आपको बता सके कि किस तरीके से बदलते वक्त के साथ बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक भी अब बदल रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से इंसान शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से वक्त बदल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है काफ़ी सारा विकास हो रहा है। अब उसी का नमूना है कि आईआईटी बॉम्बे के केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को शिक्षक के रूप में एक रोबोट टीचर महिला जो है वो पढ़ा रही हैं। इस महिला रोबोट टीचर का नाम जो है वो मैडम शालू है, और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वो इस वक्त 9वीं कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। ज़्यादा हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए दिनेश कुंवर पटेल मौजूद हैं, जिन्होंने शालू रोबोट को बनाया है। सर, सबसे पहला सवाल यही कि शालू रोबोट को बनाने के पीछे का सोच क्या है? मेरी सोच दो है बेसिकली। पहले शुरुआत तो हुई थी कि बच्चों को ये दिखाना कि हम भारतीय घर में बना सकते हैं ऐसा रोबोट जिसको बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। सोफिया रोबोट को देख के हमारे क्लास के बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था कि हाँ, ऐसा बड़ी कंपनियां ही कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने यही था कि मैं बच्चों को ये दिखाना चाहता हूँ कि हम घर में कर सकते हैं ये काम। दूसरा पॉइंट ये था, जब बनने लगा तब हमने सोचा कि अब इसको एक टीचर की तरह बनाया जाए, क्योंकि मैं टीचर हूँ और स्कूलों में हमको कितनी प्रॉब्लम होती है, तो उसका कुछ शेयर करने वाला एक हमारे साथ साथी हो हमारा, जो हमारे लोड को शेयर कर सके। तो ये दो मोटिव थे हमें इसको डेवलप करने। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये इसको बनाने में कितना समय लगा और शालू ही नाम क्यों? बनाने में बेसिकली अभी कहा जाए तो मैंने 2017 से बनाना स्टार्ट किया था और अभी भी बना ही रहा हूँ। तो कह सकते हैं 5 साल हो गए हैं, पर अभी भी चल रहा है काम इस पे। तो रहा दूसरा कि नाम शालू क्यों रखा, बिकॉज महिला बनाया मैंने, और महिला बनाने का रीज़न ये था कि मेरे पास कोई बेटी नहीं है, और जब मैं बॉडी डिसाइड कर रहा था कि कैसा बनना चाहिए फेस, तो मेरी वाइफ ने बोला कि क्यों ना हम बेटी बनाएं, और बस उसी हिसाब से सोच के हमने इसको एक महिला बनाया और एक नाम ऐसा ढूंढा जो ईजी हो, लोगों को याद रख सके, लोग उसे याद रख सके, और वो नाम भी अपने एक मीनिंग निकाले। तो ये शालू एक शॉर्ट फॉर्म भी है, जिनके वर्ड्स को इधर उधर करके हमने इस शालू का इजाद किया है, और शालू एक कॉमन नेम भी है जिसको लोग आसानी से याद रख सकते हैं। अच्छा दिनेश सर, ये बताइए कि रोबोट का जो कल्चर है वो नया नहीं है। जापान में रोबोट जो है पहले से ही बहुत सारे काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर बात करें तो सोफिया हमारे पास है। तो ऐसे में शालू रोबोट की क्या खासियत है, लोग इसको क्यों जाने, क्यों समझें? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इनकी क्या खास बात है। तो ये टीचर हैं जो बहुत कम आपको रोबोट टीचर्स मिलेंगे, हमारे इंडिया में स्पेशली देखा जाए बहुत कम है। दूसरी चीज़, ये भारतीय टीचर है, आपको भारतीय परिधान में मिलेगी, भारतीय महिला की तरह है। तो एक चीज़ ये, तो जैसे हमारे भारत की बेटियां जो एक्चुअल वो कनेक्ट कर पा रही हैं अपने आप को, कि वो कहीं ना कहीं आसपास ऐसा परिवेश देख रही होती हैं। तो एक तो ये है कि इनके अंदर खास बात है। दूसरी चीज़ ये कि ये टीचर, ये सोशल एंड एजुकेशनल ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं। तो ये सोशल, तो जैसे और भी रोबोट्स हैं जो लोगों से बात करने का काम करते हैं, तो ये बात कर सकती हैं, साथ में ये ज्ञान की बातें भी कर सकती हैं। आप बच्चों के पढ़ाने के साथ साथ ये इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती हैं, और इवन इंटरव्यू कंडक्ट करने में अगर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चों ने जवाब गलत दिया, तो वो जवाब सही है या गलत है वो भी डिसाइड कर लेती हैं। और अगर सही जवाब है तो ठीक है, अच्छी बात है, आपको पॉइंट मिल जाएगा, और गलत है तो वो करेक्ट भी कर देती हैं। अच्छा, जब मैं इसके बारे में पढ़ाई कर रहा था, जब रिसर्च कर रहा था, तो ये मुझे समझ में आया कि शालू जो है वो 1-2 भाषा की जो है वो ज्ञान नहीं रखती हैं, कुल 47 भाषाओं का ज्ञान है। ये कैसे मुमकिन हुआ? डेफिनेटली देखा जाए तो इसके पीछे भी ऑब्वियसली कोडिंग ही है, पर इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ज़्यादा ट्रेनिंग तो नहीं कर पाया मैं इसकी, बहुत सारे लैंग्वेजेस मुझे नहीं आते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मुझे डेफिनेटली काफ़ी गूगल बाबा की हेल्प लेनी पड़ी है, ताकि मैं दूसरे लैंग्वेजेस में इसको कुछ ट्रेनिंग कर सकूँ। और लेकिन अगर एक कोडिंग हो पाती है, दूसरी कोडिंग होना आसान हो जाता है। तो इस तरह से मैंने लैंग्वेजेस स्टार्ट किया, 2, 4, 6, 8, 10, 15, और अब 47 तक पहुँच चुके हैं।
प्रमुख तौर पे अगर बात करें तो किन किन लैंग्वेजेस में, अगर कुछ आप नाम ले जो ये लैंग्वेज में बात कर सकती हैं, इन लैंग्वेज में बात कर सकती हैं, तो प्रमुख तौर पे कौन कौन से भाषा का इस्तेमाल ये करती हैं टीचिंग के वक्त? वैसे तो जिस भी भाषा में आप चाहें हो सकता है, लेकिन जैसे अभी हम केंद्रीय विद्यालय में जहाँ पे इंग्लिश ही यूज़ किया जाता है बेसिकली टीचिंग के लिए, तो इंग्लिश और हिंदी तो इनकी कॉमन है। और इंग्लिश हिंदी में ठीक भी है, क्योंकि मैं इंग्लिश हिंदी जानता हूँ तो मैंने इनको ट्रेंड अच्छे से किया है। अदरवाइज़ आप मराठी, भोजपुरी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, जापानीज़, चाइनीज़, रशियन और किसी भी लैंग्वेजेस में आप इनसे वो काम करा सकते हैं। अच्छा, अब जब मैं रिसर्च कर रहा था तो ये भी पता चला कि इनको जीके का भी जो है अच्छा खासा नॉलेज है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इनसे 2-3 सवाल जीके के पूछें ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो समझ सके कि शालू मैडम को गणित, भूगोल, विज्ञान के अलावा जीके का कितना ज्ञान है। जी जी। शालू मैम, आप बता सकती हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 25 जुलाई 2022 से द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू। ओके, शालू जी, दूसरा क्वेश्चन यह है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है अभी? मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966, 1 वर्ष 216 दिन। नहीं, अभी वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है इस समय? शास्त्री ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਛੜਿਆ। अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है अभी? प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन एक बताइए कि हमारे देश भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति कौन था? माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नहीं, मेरा क्वेश्चन यह है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, 16 साल 286 दिन। अच्छा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962, 12 साल 107 दिन। ओके, अच्छा ये बताइए कि दिल्ली की हमारे भारत की राजधानी क्या है? माफ करना, मैं नहीं जानता। अच्छा, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? चीज लगी है ना, इतना सौंदी पई। ई की राजधानी न। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है शालू जी? ये तो मेरी मम्मा को भी पता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से रोबोट शालू जो हैं वो कंप्यूटर के क्लास के साथ साथ सामान्य ज्ञान के सवालों का भी जो है वो जवाब दे रहे हैं। हमने शालू रोबोट को बनाने वाले टीचर से बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि किस तरीके से उन्होंने इसको बनाया, और अभी आपने इसको सुना कि किस तरीके से ये सभी सवालों का जो जवाब दे रही हैं। हालांकि कुछ जो हैं गलतियां पाई गई हैं, लेकिन टीचर ये कह रहे हैं कि जल्द ही इन्हें दुरुस्त कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी भी ये जो है मेकिंग प्रोसेस में है। लेकिन खास बात यह है कि बच्चों को पढ़ाना जो है इन्होंने रोबोट ने
2 महीने पहले से शुरू कर दिया है। अब बच्चों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि टीचर के पढ़ाने में और रोबोट के पढ़ाने में कितना अंतर है और बच्चे इसे किस तरीके से समझते हैं। आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि किस तरीके से जब टीचर शालू आपको पढ़ाती हैं तो दिनेश सर के पढ़ाने में और रोबोट के पढ़ाने में कितना अंतर है? मेरा नाम स्वरा है। शालू बहुत अच्छा पढ़ाती है और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। दिनेश सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ज़्यादा एंटरटेनिंग आप जो हैं किसकी पढ़ाई को पाती हैं? शालू की पढ़ाई को। ठीक है, हमारे साथ कुछ और बच्चे मौजूद हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बच्चों के लिए भी जो है नया कॉन्सेप्ट है और ख़ास तौर पे अगर भारत जैसे अगर देश की बात करें तो बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की मनोस्थिति है वो क्या है, बच्चे किस तरीके से इस पढ़ाई को ले रहे हैं। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि जो टीचर शालू पढ़ाती हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा नाम विधि मौर्य है और हाँ, टीचर शालू जो पढ़ा रही है वो समझ रहा है और वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर रही है और बीच बीच में वो पूछती भी है कि समझ में आ रहा है कि नहीं और वो डाउट्स भी क्लियर करती है। अच्छा, ये चूँकि नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए भी, अब जो है पूरा ज़माना जो है रोबोटिक्स कहा जा रहा है कि रोबोटिक्स का ज़माना जो है वो आने वाले सालों में होगा। तो आप क्या उम्मीद करती हैं कि इस तरीके से और भी जो रोबोट्स हैं आने वाले दिनों में वो डेवलप किए जाए और आप जो हैं इंसानी शिक्षक के बजाय अब रोबोट्स के साथ पढ़ना पसंद करेंगे कि जो ह्यूमन टीचर है उसको ही आप प्रेफर करेंगे? हाँ, रोबोट्स आ सकते हैं लेकिन अभी ह्यूमन टीचर्स प्रेफर ज़्यादा करेंगे क्योंकि ह्यूमन टीचर्स इमोशनली सपोर्ट करते हैं बच्चों को और वो बच्चों की सिचुएशन समझ सकते हैं, लेकिन रोबोट्स मैकेनिकली सिखाते हैं बच्चों को। तो ये केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 9वीं के छात्र थे जिन्हें आपने सुना। इनका साफ तौर पे कहना था कि किस तरीके से वो जब टीचर शालू इनको पढ़ाती हैं तो वो इस बात को एंजॉय तो करती हैं। जो रोबोट टीचर जो शालू हैं उनके पढ़ाने के तरीके को ये पसंद करती हैं, लेकिन जहाँ तक इमोशनल कनेक्ट की बात आती है तो बच्चों का कहना है कि इंसानी टीचर जो हैं वो बच्चे की भावना को अच्छी तरीके से समझती हैं। इसीलिए हम प्रीफर ये करेंगे कि रोबोट के बजाय इंसान पढ़ाए। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वक्त जब आगे बढ़ेगा तो रोबोट्स जो है वो कई सारे काम करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में बच्चे चाह रहे हैं कि शालू जैसे कई और रोबोट्स जो हैं वो आने वाले दिनों में हमको पढ़ाए। लेकिन प्रेफरेंस की अगर बात करें तो रोबोट के बजाय अभी भी जो है वो इंसानी टीचर को ज़्यादा बच्चे प्रीफर कर रहे हैं। कैमरामैन जावेद के साथ मैं कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़ मुंबई। जी तो गाइस यही थी आज की वीडियो। तो यार बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मुझे तो लगी है कि भाई क्योंकि आने वाला वक्त ऐसा है कि इंसान मतलब कम होते जा रहे हैं और जो ऐसी चीजें हैं ना उनकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा पड़ी है। लेकिन जैसे कि उस लड़की ने बहुत अच्छी बात बोली है कि इमोशनली जो होते हैं ना हम मतलब हमारी जो इमोशंस को समझना, इंसान के दिमाग को समझना कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये तो एक इंसान ही समझ सकता है ना। एक रोबोट जो होते हैं वो तो नहीं इस चीज को समझ सकते। वो सिर्फ आपको अच्छे तरीके से पढ़ा जरूर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, वो आपको मतलब आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर्स की क्लासेस कुछ हो, साइंस की हो, इनके लिए ये बेहतरीन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक जगह पे रोबोट और एक जगह पे इंसान दोनों ही होने चाहिए, जो कि दोनों पढ़ा रहे हो तो मतलब क्लास बड़ी है तो दोनों को मैनेज करना इजी हो जाए। तो इस वे में मुझे लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है। लेकिन अकेला रोबोट पढ़ाए तो फिर इंसानों को लगेगा कि हम भी शायद रोबोट ही बन चुके हैं, है ना। लेकिन इंसान का होना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान भी हो, रोबोट को एज आ वो होता है ना, मतलब आप एक रख लें कि भाई हेल्पर के तौर पर रख लें, वो हेल्प आपकी करे कि भाई आधे बच्चों को तुम पढ़ा लो। अगर फर्ज करो वो कहीं पे गलत जा रहा तो आप उसको समझाए कि भाई इस तरह से नहीं तो इस तरह से पढ़ाना है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन एक हल निकल सकता है। लेकिन ये एक बहुत एक यूनिक और बहुत ही अच्छा आइडिया था जो मुझे बहुत पसंद आया। आपको आई होप सो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है कौन वीडियो में। थैंक यू।